गाँव की बात थी, बिल्कुल बात सत्य थी। भाई चर्चा बैठक चालू थी, सेवक सम्मेलन था वहाँ पे, उसके बाद में चर्चा बैठक चल रही थी और उनका बच्चा आया और अपनी मम्मी को बोलने लगा कि मम्मी मुझे कहना चाहिए कि आइसक्रीम या कुछ था वो खाना है। अब माँ इतनी एक भगवत के कार्य में कहना चाहिए कि मग्न हो गई थी कि उसको बच्चे से बात करने की या कैसे शब्द बोलूँ उसको वो सवाल नहीं था। सिर्फ वो भगवत कार्य में मग्न हुई थी, लगी हुई थी। और जब उनने ज़्यादा ही जीत गया तो उनने बोला कि ये 5 रुपए रख, बर्फ़ खा ले और मर जा। बिल्कुल वही शब्द पूरे हुए और उस लड़के ने बर्फ़ खाया। थोड़ी देर बाद में बिल्कुल एकदम अचानक से अचेतन अवस्था में, जो मूर्छित अवस्था में आया वो बच्चा और मर गया। जब वहाँ पे सभी कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता की उपस्थिति थी और उन्होंने बोले कि ये सब ऐसा क्यों हुआ। बाई ने बोली थी, आधा घंटा की बात नहीं हुई थी, पर बाई को उस शब्दों का ख्याल आ नहीं रहा था, क्योंकि याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब बाई ने जब ज़्यादा ही कहना चाहिए याद करना चालू की, जब बाई को शब्द याद आया कि मैंने ऐसा बोली थी, जब वहाँ पे कार्यकर्ता जी उपस्थित थे और उन्होंने बोली कि भाई आपको ऐसा बोलने किसने बोला था, तो सभी सेवक सेविका ये ध्यान रखे कि जो हड़बड़ी में आके, क्रोध में आके अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उस समय की भी एक अनुभव है कि जो सती थी, सती कहना चाहिए रेणुका, तो उनके पति को कहना चाहिए कि वहाँ पे यमराज ने ले जा लिए थे स्वर्ग में कहना चाहिए। और जब वह ऐसी बेचैन हुई और उन्होंने बोली कि मैं करूँ तो क्या करूँ, पर वह क्योंकि कहना चाहिए उसको सती का दर्जा दिया गया था और वो सही में सती के जैसे चल रही थी, सत्य मर्यादा प्रेम को लेके चल रही थी वो। तो उसने एक निश्चय की कि ले जा भी लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं वहाँ तक जाऊँगी और वहाँ से मेरे पति की प्राण को बचा के वापस लेके आऊँगी। यह उसने अपने अंदर जुनून रख के वहाँ तक गई, यमराज तक। और कहीं कहीं विचारों में सुनी मैंने कि भगवान के पास गई और वापस लाई। भगवान के पास वाला शब्द वहाँ पे नहीं आता है, यमराज के पास गई और वहाँ पे उन्होंने बोली कि आपने मेरे पति को यहाँ से क्यों लाए हो, मेरे पति को मुझे वापस करना पड़ेगा और मैं आई हूँ तो लेके वापस घर जाऊँगी। और वह एक वो सती थी, उसने यमराज के पास से अपने पति की प्राण को वापस लाई। यह बिल्कुल सत्य बात है। तो महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने भी यही बोला कि इस धर्म की जो सेविका है, सती रेणुका और सती अनुसुईया से कम बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्यों कि तुम अगर सही में मरने का वचन दिए हो और बाबा के आदेश के कार्य कर रहे हो, सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण कर रहे हो, और अगर सेविका ने जिस तरह से शब्द रखी तो उस शब्दों की पूर्ति होना है, चाहे अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो। तो इसीलिए महान त्यागी बाबा झुमदेव जी ने अपने बच्चों और पतिदेव को बुरे शब्दों में महिलाओं को बोलने को नहीं कहा, बिल्कुल टोटल प्रतिबंध लगा दिए। क्योंकि बाबा को मालूम था कि सेविका ध्येयवादी होती है और वह कहना चाहिए जैसे शब्द रखेगी वैसे होगा। और आज भी यह जरूर है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता ही है। तो इसलिए अपन को सोच अच्छी रखना चाहिए, शब्द अच्छे निकालना चाहिए, यह सारी चीज़ें हैं। और बाबा ने जो आदेश लगाए हैं, सत्य मर्यादा प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की जयंती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मेलन, तो इन आदेशों को सामने रखते हुए हमको कहना चाहिए सब दिन तो नहीं, पर सप्ताह में एक दिन यह जो चर्चा बैठक है, चर्चा बैठक अभी 8 बजे से चालू हुई, हम पहुँचे 9 बजे। तो 1 घंटे में किस सेविका के या किस सेवक के, जरूरी नहीं कार्यकर्ता जिम्मेदार सेवक के विचार निकल गए हो, अगर सादा सेवक भी हो, 3 दिन के अनुभव के कार्य भी कर रहा है और उसके अगर विचार निकल गए हो और हमको उसके एक शब्दों की जरूरत रही होगी तो हमसे गया, हम ढूंढते भी रहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो चर्चा बैठक में बिल्कुल समय पर पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। और मैं आज कहना चाहिए, मेरे से भी हर सप्ताह का रिकॉर्ड है कि मैं चर्चा बैठक में समय पर नहीं पहुँचती, ये मुझ मानव द्वारा गलती होती है। इन गलतियों को मैं स्वीकार करती हूँ और इन गलतियों को यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष, संचालक जी उपस्थित है, आप क्षमा करोगे और समस्त सेवक सेविका क्षमा करेंगे, ऐसी मैं विनती करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। बहुत